ये भैया है हमारे श्री राम विश्वकर्मा। जब ये विश्वकर्मा स्कीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये कारीगरों के सम्मान के लिए लॉन्च करी थी, तो भैया हमारा फर्नीचर बना रहे थे। तो हमने इन्हें बताया कि विश्वकर्मा योजना है, ये आप लोगों के लिए निकली है। तो हमारा ये जो फर्नीचर है ये इनने और इनके टीम ने मिलके बनाया है। तो ये भैया का हमने विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरा, भैया का ये विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट, विश्वकर्मा का उद्योग आधार जिससे ये लोन ले पाए 1 लाख और 2 लाख का। इसके अलावा इन्हें सरकार ने एक पहचान दी कि ये एक कारीगर है। तो भैया आपके 4200 रुपए डले, 3001 और 1201 विश्वकर्मा योजना के समय पे डल गए। ट्रेनिंग आपको कंप्लीट मिल गई। हाँ। आपको किट प्राप्त हो गया सरकार से? वो भी हो गया। किट में क्या क्या आपको मिला? अपन को 5 मशीनें मिली है, उसमें ब्लेंडर है, हैमर है, रंदा मशीन है, कटर मशीन है। तो इस योजना से आप प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि 15 से 25 हजार रुपए का किट आपको निःशुल्क प्रोवाइड करा? देना चाहूँगा, अब धन्यवाद। सरकारें ट्रेनिंग तो देती हैं लेकिन जाने का खर्चा नहीं देती, तो प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इन्हें पैसा दिया। इसके अलावा 1200 रुपए ने एग्जाम के दिए कि ये अपनी जो 500 रुपए रोज की मजदूरी छोड़ के जाते हैं, सरकार ने इन्हें ये सब मुहैया कराया, इन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराई, इन्हें किट मुहैया कराया, बल्कि इन्हें एक इनकी खुद की पहचान थी। सालों से विश्वकर्मा समाज और जो कारीगर हैं वो वंचित थे। आपको पहले शर्म आती होगी कि आप ये काम करते हो, बता ही नहीं पाते होगे, आपके पास कोई सर्टिफिकेट था? नहीं था। अब आपके पास भारत सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त एक सर्टिफिकेट है जी। इसके अलावा आपके पास उद्योग विभाग से एक उद्योग का प्रमाण है कि आप भी एक उद्योग करते हो, आप भी एक बिजनेसमैन हो। इससे आप अपना करंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, करंट इंडिविजुअल। इससे आप कहीं भी सरकारी टेंडर ले सकते हो और इससे आप डंके की चोट पे बोल सकते हो। जैसे लॉकडाउन लगा था, कारीगर काम करने नहीं जा पा रहे थे, पुलिस रोक रही थी, तो आप ये दिखा सकते हो कि हमारा सरकारी पहचान पत्र है कि हम कारीगर हैं, कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, सुतर हैं। तो भैया लोन में क्या समस्या आ रही है? लोन में मैं गया था बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो भैया की सूरत दिखाओ, भैया के पास से बोलो, कहाँ गए थे? बैंक ऑफ इंडिया में गया था मैं लोन के लिए, आज ही गया था, अभी गया था जी। तो मैंने उनसे कहा लोन हो जाएगा का नहीं होगा, तो वो कुछ मतलब अप्रूवल में दिक्कत, अप्रूवल करने की बोल रहे हैं। तो एरम बैंकों को मैं ये एक मतलब एक समझाइश देना चाहूंगा कि देखिए अब आम आदमी लाचार नहीं है। आम आदमी सीएससी केंद्र पे अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल में भी लिखवा सकता है और पीएमओपीजी में विश्वकर्मा योजना की लोन न होने की शिकायत निःशुल्क दर्ज करा सकता है हमारे पास। भले उसका चार्ज 50 रुपए है, लेकिन विश्वकर्मा वाले जितने कारीगर हैं उनको हम 50 रुपए भी नहीं लेंगे, निःशुल्क शिकायत दर्ज करेंगे। अगर कोई कारीगर है अपना लोन कराना चाहता है तो बैंक वालों को उनका लोन करना होगा। आप उनका घर का विजिट करें, उनके सारे दस्तावेज का सत्यापन करें, जहां से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई है वहां पे जाके भी विजिट करें। जिस सीएससी केंद्र से उनका फॉर्म भरा है वहां पर जाकर भी विजिट करें। लेकिन ऐसे कारीगरों को जब आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ये कदम उठा रही है विश्वकर्मा योजना का, माननीय कलेक्टर महोदय ने भी जब आए थे एसबीआई बैंक के अंदर फोन लगाया था विश्वकर्मा योजना के लोन के रिगार्डिंग कि इनका लोन होना चाहिए। तो ऐसे कारीगरों को जब सरकार आगे बढ़ा रही है, इन्हें पूंजी की जरूरत पड़ती है। जब हमारा काम हुआ था, जब हमारे इधर पूरा फर्नीचर बना था, तो इन्होंने खुद के पैसे से वो काम करा था। फाइनल में इन्होंने हमें बिल दिया था, फिर हमने इनका पेमेंट करा था। तो इन्हें एक पूंजी की जरूरत पड़ती है जो केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना के तहत इन्हें मुहैया कराई है। तो बैंकों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोगों को परेशान ना किया जाए। हम देख रहे हैं कुछ लोगों को लोन की जरूरत नहीं, उन्हें जबरदस्त। बैंकों से मेरा ये निवेदन है कि जिनको जरूरत है, जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये शादीशुदा है, इनका नाम है श्री राम विश्वकर्मा। ऐसे लाखों लोग देश के अंदर मौजूद हैं जिन्हें पूंजी की जरूरत है, पूंजी के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, उनके पास खुद के वो नहीं थे औजार उपलब्ध, किराए के औजार लेते थे, उससे उन्हें कोई बचत नहीं होती थी, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। तो विश्वकर्मा योजना से अब ये अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पा रहा है, इन्हें ट्रेनिंग भी मिल गई है, इन्हें सर्टिफिकेट भी मिल गया है, 10वीं की मार्कशीट की तरह सर्टिफिकेट है। इसके अलावा इन्हें पहचान पत्र भी मिल गया है। ट्रेनिंग में जो ना गए हुए उसका पैसा भी सरकार ने इन्हें दे दिया है। इन्हें पूरा टूल किट उपलब्ध करा दिया है।
तो अब आखिरी जिम्मेदारी बनती है बैंकों की। बैंकें जो भारत के अंदर चल रही हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, वो ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करें, लोन के अंदर ब्याज भी कम से कम रखें और ब्याज के ऊपर सब्सिडी भी प्रोवाइड कराए, जो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार काम करें। लेकिन ऐसे गरीबों को टाले नहीं, गरीबों के पास और भी ऑप्शन है, पीएमओपीजी में कंप्लेन का और प्रधानमंत्री की सीपी ग्राम, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जब इस विश्वकर्मा योजना की लोन न करने की कार्रवाई होगी ना, तो बैंक वालों को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लोन करें। हम खुद के लिए नहीं बोल रहे, हम आम जनता के लिए बोल रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।